नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या। श्री कृष्णा टीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो हर महफिल की जान है। जी हाँ, किशोर पारिक जी। जो जितने कवि सम्मेलन होते हैं वहां आप इनकी छवि एक अलग रूप में पाएंगे। और फिर ब्राह्मण देवता है, जहां जम गए वहां खुल गए और वहां पिच गए। बहुत शानदार शख्सियत, और उनकी मुलाकात आज हम उनसे करते हैं, और वो भी खास मुलाकात। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने ब्राह्मण देवता का, मुझे गणेश जी ने कहा। गणेश कह के बुलाते मेरा दिल। अब क्या आज हास्य रस आप बिखेरने वाले हैं? आप जो कहेंगे शुरुआत तो आपने तो वहीं से की है। देश को आवश्यकता हो तो देशभक्ति का बिल्कुल 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 श्रृंगारिक हो जाते हैं हम लोग, कभी तो हम उसमें उतर जाते हैं। हास्य की जब बात होती है मस्ती में होते हैं। बिल्कुल। और अक्सर मैं तो ये कहता हूँ अपने लिए कि चाहे बुढ़ापा घेर ले, चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जो, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। से जब ये कृष्णा टीवी जो आप बता रहे हैं, और कृष्ण की और राधा की तो मेरे पे विशेष कृपा है। वाह, हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का मैं बात है आप। बहुत ज्यादा मैं उनके प्रति समर्पित। क्यों नहीं, आज तो हम उन्हीं से अपनी मायड़ भाषा ढूंढाड़ी में अपनी शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। माँ को कानो सगला ब्रह्मांड का नजारा में छे, सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो छे। माँ को कानो सगला ब्रह्मांड का नजारा में छे, सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो छे। भूख में छे, प्यास में छे, थाकी माँ की सांस में छे, रास में विलास में उल्लास में भी कानो छे। बिल्कुल छे। तो धरती और व्योम में छे, एक एक कौम में छे, लोम अनुलोम और विलोम में भी कानो छे। पत्थर और मोम में छे, अगन और होम में छे, नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो छे। नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो छे। तो संध्या जी सुनो, शारदा की वीणा में, शारदा की वीणा में, यशोदा माँ का धीणा में छे, भाईला सुदामा का चवीणा में भी कानो छे। क्या बात। तो राग मल्हार में, गजराज की पुकार में छे, सरगम का चढ़ाव और उतार में भी कानो छे। बहुत बढ़िया। तो द्रौपदी विलाप में छे, गोपिया का बिजाप में छे, सूरदास पद की अलाप में भी कानो छे, और राधिका की प्राण प्रिय बांसुरी की तान में छे, बावड़ा किशोर का ही गान में भी कानो छे। बहुत बढ़िया। किशोर का ही गान में भी कानो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने तो कन्हैया को हर रूप में अवतरित कर दिया। और जब ये कन्हैया राधा के साथ होता है तो इसका रूप कुछ अलग होता है और अंदाज भी अलग होता है। तो राधिका के साथ क्या किस तरीके से नैना लड़ाता है, कुछ अभी बता दीजिए। ये आपने विशेष रूप से एक नारी होने के नारी सशक्तिकरण की आपने बात की, और मैं भी बहुत इसका प्रबल समर्थक, क्योंकि भारतीय जो समाज रहा है विशेष रूप से यस्य नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं पिछले 7 वर्षों से एक छंद लिख रहा हूँ, वो मेरा ही लिखा हुआ है, श्री राधे छंद। और वो किशोर छंद के नाम से भी आप विख्यात हो गया है, तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें मेरी हर पंक्ति में श्री राधे समाहित है, क्योंकि मेरा मानना है कि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो मैंने कुछ छंद उस समय शुरुआत की थी, 2014 की बात है। तब से निरंतर रोज सुबह आपके मिलता है व्हाट्सएप पे, कई बार शेयर किया। बिल्कुल व्हाट्सएप पे मिलता है मुझे। तो कुछ छंद में उसके, सांझ बोलिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, कृष्ण कन्हैया खुद आधे बिन श्री राधे। टेलीफोन मोबाइल पर ना हलो कहो, डायल वाली टोन डालिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे। तो
कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे, कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे, सबके सारे कष्ट हरण है श्री राधे। पर फंसते हैं संकट में जब खुद का ना, विपदाओं का निराकरण है श्री राधे, विपदाओं का निराकरण है श्री राधे। तो श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, सारी दुनिया है बलिहारी श्री राधे। जो मीरा रस खान सूर के वो मेरे, जो मीरा रस खान सूर के वो मेरे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे। और अलग अलग दिन जो मूड में आ गया कि मुफलिस का हंगामा समझे श्री राधे, गरीब का मुफलिस का हंगामा समझे श्री राधे, चाहे मेरा ड्रामा समझे श्री राधे। कुछ देने को पास नहीं है कान्हा जी, मुझको यार सुदामा समझे श्री राधे, क्या बात, मुझको यार सुदामा समझे श्री राधे। और एक श्री राधे आपको समर्पित। संध्या जी, आप मेरी छोटी बहन है, बहुत स्नेह मुझसे करती हैं, और बेटी के रूप में, बहनों के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में आप लोग जो हैं, दुर्गा के रूप में हम सब बेटियों को, इनको नारी शक्ति को देखते हैं। तो बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे। बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे, घर में जैसे गंगा जल है। और मैंने इसमें ये नहीं, अब हास्य की आपने बात की तो इसमें खूब हास्य भी मैंने परोसने अच्छा है। और 2 साल पहले जब दशहरे के अवसर पर आपने देखा होगा, दालें हमारी आसमान को 200 रुपए से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। और रावण जो है एक दशहरे के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, तो मैंने एक श्री राधे वहां से मैंने उठाया है कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे। कुंभकर्ण डेंगू से, उस समय डेंगू चला था, कुंभकर्ण डेंगू से डर गया श्री राधे, रावण गया दाल लेने को अरहर की, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे, भाव सुना तो। और अभी एक लास्ट में आपको श्री राधे सुना देता हूँ। खींच गई देकर फर्राटा श्री राधे। पतंग का बहुत शौक है मुझे, हमारे शहरों में बहुत पतंगबाजी होती है, बिल्कुल। और संक्रांत में तो कब कौन किसकी काट जाए पता ही नहीं चलता। तो खींच गई देकर फर्राटा श्री राधे, पतंग कट गई कह गई टाटा श्री राधे, फक रह गया मुंह किशोर का जब देखा, कहे पड़ोसनवा क्या काटा श्री राधे, कहे पड़ोसनवा क्या काटा श्री राधे, कहे। जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो। ये आनंद है सब, यही तो श्रृंगार है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आप जिस श्रृंगार में लोटपोट होते हैं, जिस श्रृंगार के साथ आप रमण करते हैं, क्या ये श्रृंगार आज की युवा पीढ़ी में आया? नहीं, एक्चुअली देखो हमारे समय में जो थी दूरियां होते हुए भी इतनी अंतरंगता थी कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। और चिट्ठियां हम लिखने की योजना बनाते थे, फिर चिट्ठियां लिखते थे, फिर उसको हम पोस्ट करते थे, फिर 3-4-5 दिन में चिट्ठियां पहुंचती थी। तो वो जो धड़कने, वो जो एहसास था हम महसूस करते थे, वो अब आजकल कहाँ है? आज तो ये हो जाता है तेरी डीपी को जब मैं जूम करता हूँ, आज तो ये हो गया तेरी डीपी को जब मैं जूम करता हूँ। कोई बात नहीं। तो वो जो एहसास, वो धड़कने हैं, वो नई पीढ़ी समझ नहीं सकती जी, जो हमने जिस चीज का दूरियां रहते हुए भी आनंद जो लिया। लेकिन आज आपकी ट्रेनिंग में जितने युवा आते हैं और आप उनको ट्रेन करते हैं, अपनी शब्दावली उन्हें देते हैं, अपनी स्टाइल उन्हें देते हैं, और उन्हें कलम की पकड़ को मजबूत करना आप सिखाते हैं, तो वो क्या रहता है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में मैंने ये देखा है कि जो प्रतिभाएं हैं, नवांकुर जो लोग हैं, उनको, चाहे वो एकलव्य के समय की बात हो या आज किशोर पारिक के समय की बात हो, बड़ा कठिन है सरवाइव करना, आगे आना, उनको आगे लाना।
जो लोग स्थापित हो चुके हैं वो कोशिश नहीं करते कि कोई दूसरा आए और उनसे भी आगे निकल जाए। और मैंने इस पीड़ा को बहुत भोगा है। मैं जब मैंने मंच पर जाने की कोशिश की तो जो बड़े मठाधीश लोग बने हुए उन लोगों ने मेरी टांग ऐसी खींची और मुझे ऐसा गिराया। फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने उनको चुनौती दी। मैंने कहा ये आपकी जो एक लाइन खींची हुई है उसके पास चाहे छोटी लाइन खींचे, किशोर पारिक जी दिए। तो सच कहते हैं ना कि बरगद के नीचे जो छोटे पेड़ होते हैं वो पल्लवित नहीं होते। हाँ, तो मुश्किल होती है उन्हें बहुत। मैंने संध्या जी उससे मैंने एक चीज सीखी। जी। मैंने कहा जो पीड़ा मैंने भुगती है, हमारे जो नए जो बोध है, कम से कम मैं उनको सपोर्ट करूं। और आज मुझे इस बात का हर्ष है, खुशी है कि नई पीढ़ी हमारी तैयार हुई है और वो जो है कविताओं में मुझसे भी आगे है, बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब उनको मैं मंचों पर देखता हूँ। मैं उनको अपने हर कार्यक्रम में, मेरी जो कवि सम्मेलन होते हैं, एक नवोदित कवि को मैं जरूर उसमें। तो आज के जो कवि हैं वो क्या ज्यादा श्रृंगार रस के प्रेमी होते हैं कि वीर रस के? देखिए, न तो वो श्रृंगार रस के हैं न वीर रस के हैं। जो बड़े कवि जितने भी आज मैं देख रहा हूँ, अधिकांश वो है धन रस के कवि। कैसे पैसा मिलना चाहिए, चंद चुटकुले इकट्ठे कर लिए उन्होंने और उनको पिरो के और इस ढंग से, क्योंकि इस तनाव भरे युग में हर व्यक्ति थोड़ा हंसना चाहता है। सिर्फ वो उनकी मनोवैज्ञानिक, श्रोताओं का मनोवैज्ञानिक समझ के वो 10-15 मिनट, उनके पास कोई कविताएं नहीं है, कोई गीत नहीं है, किसी दूसरे कवि की 4 पंक्तियां चुराई और आधा घंटे का अपना चुटकुलों का एक एपिसोड उन्होंने सीरीज तैयार कर ली और आज ज्यादातर लोग वो मंचों पर चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ जब करते हैं तो इनमें कुछ ऐसा नहीं होता कि साहब इसका चुरा लिया है तो आप उस पे कोई मुकदमा हो जाए? ऐसा कुछ इनका बहुत बीच में संघर्ष भी चलते रहते हैं, लेकिन चूंकि इतनी भाग दौड़ भरी इतनी जिंदगी है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। अब आप फेसबुक इनको ही देख लीजिए ना, इस सोशल मीडिया पे मेरी जो एक कविता थी, उस कविता को किसी ने उठाया, उस कविता को शानदार ढंग से उन्होंने रिकॉर्ड करवाई किसी स्टूडियो में और आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हाँ, उस कविता को उन्होंने, मेरा एक ब्राह्मण समाज का परशुराम जी पे लिखा हुआ गीत पूरी दुनिया में पॉपुलर और आज आरती वो बन गया। लेकिन किशोर पारिक को कोई नहीं जानता, उस गीत को जिसने गाया है उनकी एक पहचान बन गई। उन्होंने उससे शायद लाखों रुपए भी उन्होंने कमाए। लेकिन किशोर पारिक उससे बहुत सेटिस्फेक्शन है उनको। उन्होंने कभी कोई क्लेम नहीं किया है कि आपने नहीं। मैंने उनको बधाई दी, मैं इतना अच्छा नहीं गा सकता था, संगीत के साथ उन्होंने जो स्वर दिए, मैंने उनको बधाई दी और उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मेरे लिए 3-4 बार उन्होंने दोबारा से उसको करके और किया, तो ठीक है, नाम दिया है उन्होंने। लेकिन ज्यादातर ये हो रहा है कि ज्यादातर कवि लोग जो हैं दूसरों की कविताएं ली और बोल दिया। आपके पिताजी भी बहुत अच्छे कवि और उन्होंने तो ढूंढाड़ी को एक बहुत मुकाम दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जो है प्राइमरी शिक्षा कविता की मेरे घर पे हुई, कॉलेज की शिक्षा घर पे हुई और यूनिवर्सिटी भी मेरे घर पे ही विराजमान है। आज भी जयपुर और आसपास के कई कवि लोग उनसे सलाह लेने आते हैं। अभी 87 इयर्स की एज में है, लेकिन हिंदी, ब्रज, ढूंढाड़ी और उर्दू बहुत बढ़िया, चारों भाषाओं पे वो निरंतर बहुत अच्छा लेखन करते हैं, क्योंकि जिंदगी भर बहुत पढ़ा उन्होंने। और एक कवि के लिए अपना सोचने का दायरा बहुत विस्तृत रखे, उसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। बिना अध्ययन के हम लोग शब्द कहाँ से लाएंगे? संध्या जी, ये सारा बहुत उत्साह भर जाता है आज की युवा पीढ़ी में। पहले भी होता था, जब 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब लोग सुबह से शुरू हो जाते थे पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए, तो आज भी मैं एक इस तरीके का रस आपसे सुनना चाहूंगी। मेरा मूल जो स्वर है वो ओज स्वर है। हाँ। और देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों की मैं कविताएं अक्सर करता हूँ। शुरुआत भी मैंने इन्हीं कविताओं से की और मैं चाहता हूँ, मुझे कोई कहता भी आप कहेंगे श्रृंगार पे लिखो, तो चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। मैंने करीब 10 वर्षों पूर्व एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं भाग लेने गया और वहाँ ग्रुप बने थे, ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो यूके के कुछ लोग जो थे
ब्रिटिश, वो मेरे ग्रुप में डाले और बोले कि इनसे आप अपनी संस्कृतियों पर चर्चा करो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने आयोजकों को कहा कि किसकी संस्कृति की किससे आप तुलना करवा रहे हैं और आपस के अंदर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा इनकी संस्कृति जो है द्राक्ष की संस्कृति है, दारू की संस्कृति है, हमारी रुद्राक्ष की संस्कृति, अध्यात्म की संस्कृति। तो मैंने एक वहां उस समय जो थॉट आए, मेरा भी ज्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन साधारण रूप से हम जब देश को देखते हैं तो जो विचार आए, मैंने कुछ टूटे फूटे शब्दों में तत्काल लिखा और वहां मैंने एक कविता पढ़ी। मैं उसकी कुछ 2-3 बंद आपके बीच में रखता हूँ। हम भारत हैं, हम भारत हैं, हम भारत हैं, दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में 2-2 हाथ करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में 2-2 हाथ करो। बहुत बढ़िया। तो विवेकानंद सा विवेक, हर नर नारी का बाना, गीता रामायण वेदों को ग्रंथों से बढ़कर जाना। तो 100 करोड़ से बढ़कर हैं हम, फिर भी साथ हमारा है, लोकतंत्र का इससे सुंदर दुनिया में नहीं नजारा है। तो छल से लूटा और कपट से तुमने हमको नोचा था, भिखमंगो धोखे से चाकू तुमने हमको घोंपा था, बड़ा हुआ है हाथ मन का अपना हाथ धरो, हम भारत हैं, दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में 2-2 हाथ करो। और भारतीय संस्कृति कितनी महान थी कि हर मजहब का स्वागत करते हम भारत के लोग। जो भी बाहर से आया, आक्रांता आया, चाहे विदेशी जो भी आए, सबको हमने आत्मसात कर लिया कि हर मजहब का स्वागत करते हम भारत के लोग, आयुर्वेद दिया दुनिया को, मुक्त करे सब रोग, मिल करके त्योहार मनाते, बन करके हम चोली, हिंदू ईद मनाते, मुस्लिम जमकर खेले होली। तो रिश्तों के कोमल धागे ये जीवन भर ना टूटते, 7 फेरों के कच्चे बंधन मरने पर ही टूटते, टैंक मिसाइल बेच रहे तुम करवाने को वार, हमने बांटे दुनिया में अहिंसा के हथियार, हमने बांटे दुनिया में अहिंसा के हथियार। तो छोड़ो लड़वाना आपस में, अब मत उत्पात करो, हम भारत हैं, दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में। और एक बंद और सुनाता हूँ, लंबा गीत है ये। कि नैतिकता आदर्श हमारे जीवन की पहचान, नैतिकता आदर्श हमारे जीवन की पहचान, मेहमानों का स्वागत जैसे घर आए भगवान, सीता जैसी हर बाला है बालक जैसे राम, माता पिता का होता आदर घर मंदिर सा धाम। बहुत बढ़िया। तो राखी के पावन धागों को क्या समझो तुम क्या जानो, करवा चौथ सरी की बातों के महत्व को क्या मानो, कोहिनूर लूटा तो क्या मेरी धरती में भरे पड़े, तेरी लंदन के भवन सभी मेरी दौलत से हुए खड़े, तेरी लंदन के भवन सभी मेरी दौलत से हुए खड़े, शांति अगर चाहो तो आओ पग में शीश धरो, हम भारत हैं, दुनिया वालों हमसे बात करो, करना है तो ज्ञान ध्यान में 2-2 हाथ करो। ये लंबा गीत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इस तरह से जो भावना, तो जो आपके भीतर भारत बसता है, इस भारत का जो आज का युवा है, आज की युवती है, वो किस तरीके से वानगी अपनी प्रस्तुत करती है? आपने बताया चोरी करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो युवाओं पे मैं ये आरोप करता हूं, बहुत अच्छे जो है मेरे पास तो जितने संपर्क में आए वो सब लोग अच्छा लिख भी रहे हैं, मैं इस तरह का ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो ये मंचों पर जो जाने की लालसा है, लिप्सा है, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष करके और हम यहाँ तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि रातों रात हम लोग, और उसमें थोड़ी सी बेईमानी उनमें आ जाती है, किसी की कोई पंक्ति उठाए किसी की करके, और जो करते हैं पॉपुलर जो पंक्तियां हैं उनको बेहिचक बिना बेशरम होकर वो लोग, कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, उनको हम समझाते हैं कि जो भी लिखो अपना मौलिक लिखो, मौलिक के
दम पर आप आगे बढ़ो। बिल्कुल। उनको हम तराशते हैं, उनको हम सिखाते हैं, मंच देते हैं उनको, तो वो लोग अब जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनमें वो इनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होता है, नुक्ता है? नहीं, और वो एक्चुअली उसमें जो हमारे ये आजकल जो है कई तरह के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, और अब सोशल मीडिया पे हम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं ये हैं, तो उनमें वो अपनी रचनाएं, और वहाँ सब बड़े बड़े विद्वान सब जुड़े हुए हैं, तो वो तराशते हैं, उनके ठीक करते हैं, बताते हैं लॉजिकली आपकी कविता में ये कमी है, और छंद में आपके ये कमी है। छंद भी बहुत दुनिया भर के छंद होते हैं, बिल्कुल। तो छंद में ये कमी है, तो वो ठीक करते हैं। नहीं, लेकिन सहन शक्ति जो है वो आज की युवा पीढ़ी में नहीं रही है। तो जब आप उनको तराशते हैं, उस मूर्ति को प्रॉपर तरीके से जब गढ़ते हैं, तो उसमें कभी ऐसा लगा आपको कि कोई बिखर गया, कोई पसर गया, कोई? नहीं, ये होता है कहीं, लेकिन अब मैं जो महसूस करता हूँ, हर तरह के नए बच्चे जो सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ तो है बड़े एग्रेसिव जो हैं, और वो हम आपस में हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, और निश्चित रूप से वो उसमें कई तरह के उनको कदम उठा लेते हैं वो। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी यात्रा वही समाप्त हो जाती है, और जो बड़ों के प्रति आदर भाव रखते हुए, पुराने टाइम में हम गुरुओं के साथ बैठ के उनके सानिध्य में बरसों निकल जाते थे, और कुछ जब सीख के बाहर निकलते थे तो उसका एक अलग ही महत्व होता था। तो अभी भी लोग, बड़े बच्चे विनम्र भी हैं और कुछ उग्र भी हैं, तो ये तो संसार है, सभी तरह के सारे पहले होते हैं, लेकिन अब अच्छे युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है, अच्छे, क्योंकि उस समय मंच नहीं मिला करते थे, यदा गदा कवि सम्मेलन होते थे, लेकिन अब ये सोशल मीडिया ने इतना कर दिया कि हर व्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति, अपने रिकॉर्ड की, अपनी डाली, तो कम से कम अपने श्रोता वर्ग तैयार कर लेता है। अच्छा, यूट्यूबर्स हो गए बच्चे, खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, निकालते हैं। लेकिन फिर भी उस जो खुला मंच आप लोगों को मिलता था, वो मंच आज उनको नहीं मिलता। हाँ, वो मंच अभी नहीं मिलता, ये तो थोड़ा सा ये है, और शने शने, लेकिन कुछ अच्छे बड़े कवि हैं, वो भी बड़े उदार इस मामले में हैं, नई पोत को, नई पीढ़ी को संरक्षण देते हैं, पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, और मेरा मानना है ये हमारे आंगन की तुलसी है एक तरह से, और उसकी महक सब जगह है, वो हो, हम ये प्रयास विशेष रूप से रहता है। आज जो पहले आपकी शैली होती थी, उसमें शब्दों का चयन होता था किंचुकी, और आज शब्दों के प्रयोग में वो साफ साफ शब्दों में बोलते हैं चोली। तो जब इन शब्दों का फर्क आया, तो और भी शब्दों में बहुत फर्क आया, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा तो ये मानना है कि देखिए, समय ने सारी हमारे जो मर्यादाएं हैं तोड़ दी, सारे पर्दे सारे हटा दिए। जो चीज हम लोग बड़ी शालीनता से, सौंदर्य को बोध भी होता था, आनंद भी लेते थे, और एक बहुत ही, मतलब शब्द मुझे नहीं मिल रहा, उस भाव से हम उस सौंदर्य को हम देखा करते थे। और हमारा जो साहित्य है, पुराने हमारे ग्रंथ, वहाँ पे भी सौंदर्य पे बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे गए। कालिदास का मेघदूत की चर्चा कर लें, या अभी समकालीन हमारे कवियों ने भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वो सीधी सी जो है, चौली के पीछे क्या है, या इस तरह के जो है मुन्नी बदनाम हो गई, और जो सीधे उस स्तर पर वो आ गए कि अब हम परिवार के साथ बैठ के इस तरह के कवि सम्मेलन देखने में हमारी आंखें झुक जाती हैं। हम अपने बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह के कवि सम्मेलन में जाते हुए डरते हैं, क्योंकि जिस तरह से कवि कवित्रियों की नोक-झोंक होती है, और नोक-झोंक की पराकाष्ठा इतनी नीचे स्तर पर आ जाती है कि बोलते हुए भी लज्जा महसूस होती है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि कवि सम्मेलन में गीतों की वो परंपरा, वो साहित्य की परंपरा जो किसी टाइम हरिवंश राय बच्चन जी, नीरज जी और इन लोगों ने स्थापित की थी, वो वापस पुनः स्थापित हो, ये हम लोगों का प्रयास है। और उसमें हम लोगों का एक संगठन है, राष्ट्रीय कवि संगम। हाँ। राष्ट्रीय कवि संगम का मैं राजस्थान का महामंत्री हूँ, प्रदेश महामंत्री, और पूरे प्रदेश में हम लोग विशेष रूप से राष्ट्र जागरण, धर्म हमारा, ये ध्येय वाक्य लेकर कार्य कर रहे हैं।
और पूरे राजस्थान में हमारी इकाइयाँ जिला और तहसील स्तर पर काम कर रही है। वहाँ क्रॉप निकल के आती है। दस्तक नई पीढ़ी की एक हमारा कार्यक्रम है और नए बच्चों को उनके लिए कार्यशालाएं करते हैं। प्रकाशन हम लोग कर रहे हैं कि छंद है, इसमें दो है, इसमें कितनी मात्राएं होती है, कितने चरण होते हैं, और ये सब चीजें कुंडलिया छंद है, कलाक्षरी है, ये सब हम उनको सिखाते हैं। और किस तरीके से इसको लिखा जाए। हम लोगों ने जो कोरोना का काल जो रहा हमारा, ये भीषण ये रहा, लेकिन हम लोगों ने इसमें एक प्रयोग किया। अभी हमारे 23 सितंबर दिनकर जी की जयंती थी, तो हमने उस जयंती को मनाया और ऑनलाइन पूरे राष्ट्र से 2 वर्ग में बच्चों की कविताएं, दिनकर जी की कविताएं उनसे वीडियो मंगवाए उनसे। तो हमें ये लगा कि एक वातावरण पैदा होगा, क्योंकि उस बच्चों को, छोटे बच्चों को तैयार करवाने में उनके मम्मी पापा, उनके टीचर्स, सब लोगों का योगदान होगा। कविताएं याद करेंगे तो एक कविता की संस्कृति, साहित्य की संस्कृति पैदा होगी। आप आश्चर्य करोगे संध्या जी कि 5500 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे पास इतनी एंट्रियां आ गई और हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उसमें से मक्खन निकालने के लिए। अंत में हमने उसमें से जो देखा, उनकी प्रस्तुति इतनी शानदार थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान से हमारे उसमें 550 बच्चों ने भाग लिया उसमें, और जिले से हमारे पास उनकी एंट्री आई। और तो ये इस तरह के हम लोग प्रयोग करते हैं। आज की जो ये युवा पीढ़ी है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी कविता के माध्यम से? मैं इनको विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को कि गाइए तुम गीत बंधु, मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु, सात सुर के तान हो। देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, दिल में जज्बा मातृभू का, जय घोष हिंदुस्तान हो, जय घोष हिंदुस्तान। और अब इनका एक वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे विशेष रूप से ठीक है। हमारे यहाँ भी 365 दिन कोई न कोई दिवस होता था हमारे यहाँ। कभी इस तरह से ये नहीं कि आज मदर्स डे, फादर्स डे, यही होता। हम हर क्षण हर पल, आज भी मुझे याद है 15 वर्ष हो गए मेरी माँ को मुझसे खोए हुए, लेकिन स्मरण में वो हमेशा रहती। तो मैं उनको विशेष रूप से कहता हूँ कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, और देश भक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है। वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत। तो वैलेंटाइन मेरा भारत जिस शख्सियत का हो, तो आप सोचिए कि वो शख्सियत हमें क्या दे गई अपने उस कलम की ताकत से, अपने उन शब्दों की बोली से, और अपनी उस श्रृंखलाबद्ध श्रृंगार रस में पिरोए हुए अपने शब्दों से। सच, ये कवियों की जो जीवन शैली होती है ना, इसे हम इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सकते। जो शानदार जीवन शैली इनकी होती है, जो सामने वाला अगर बैठा रहे तो उठने की इच्छा नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही, किंतु क्या करूं, समय का चक्कर जो पड़ गया है, अलविदा तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन फिर मिलने का वादा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार संध्या जी। और ये कारवां निश्चित रूप से चलता रहे, और ये युवा पीढ़ी जो देख रही है, सुन रही है, वो कुछ ऐसी प्रेरणा ले, और राष्ट्र जागरण धर्म हमारा की जो मैंने बात की, उसको आपके साथ करते हुए हमारे साहित्य के साथ जुड़े। आइए, स्वागत है।